बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गिफ्ट ऑस्टीमेट विद क्रिप्टो। आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली एक एकुमुलेशन कॉल है, और एकुमुलेशन कॉल किस कॉइन की मैं आपको बता दूँ। हाँ, इस कॉइन का नाम है PHB, फिनिक्स इसे कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 2023 में लॉन्च हुआ था। और इसने मल्टीपल टाइम तो नहीं, बहरहाल जो हाई आइटम है इसने बनाया है वो इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करता हूँ आप सब लोगों के सामने, और लेट्स जस्ट सी कि हम लोग कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये जो इसका ऑल टाइम हाई था, लास्ट जो इसका ऑल टाइम हाई था कॉइन का, वो था अप्रॉक्सीमेटली आउट है $4 तक ये गई है। 4.14 सेंट तक ये गई है। तो ये कॉइन, इस कॉइन से लोगों ने बहुत पैसा बनाया माशाल्लाह। और इस कॉइन की जो ख़ास बात है कि ये कॉइन एक वैल्यूएबल कॉइन है और ये ब्लू प्रोजेक्ट्स में आती है, यानी कि ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स में आती है। यानी कि कोई जैसे कह लें कि एक लोकल कॉइन नहीं है, कोई फजूल सी कॉइन नहीं है, ऐसी कॉइन नहीं है जिसमें आपके पैसे खुद न खास्ता फंस जाएंगे। मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। एक तो ये चाइनीज़ कॉइन है, चाइनीज़ नैरेटिव है, प्लस इसके अंदर AI नैरेटिव है। AI नैरेटिव इस वक्त बूम कर रहा है। अभी आप लोगों ने रिसेंट खबर जो देखी होगी कि स्टॉक मार्केट अमेरिका की गिर गई। क्यों? उसकी वजह ये थी कि चाइना ने एक अपना AI प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि ChatGPT के मुकाबले का, और वो बहुत ज़बरदस्त है। डीप सीक नाम उसका है, वो उन्होंने लॉन्च किया, और उसके लॉन्च होते ही जो शेयर मार्केट है अमेरिका की वो धड़ाम से गिरी और बिटकॉइन भी क्रैश हुआ। तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने सारा जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक AI नैरेटिव जो है वो आजकल कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और AI सिर्फ अभी के लिए नहीं, AI 2030 तक है। AI का जो नैरेटिव है वो 2030 तक जाएगा। सो बीच बीच में कॉइन्स के अंदर एक अलग ही जो है वो क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन हो सकती है। ये कॉइन्स के अंदर AI एजेंट्स देख लें तो वो एक अलग ही किस्म के बूम आप लोगों को उनका नज़र आ रहा है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है और इसको मैं आज आप लोगों के सामने कवर करूँगा। ठीक है जी। इस वक्त मैंने इसका 4 आवर वाला जो है वो खोला हुआ है। वन डे वाले में मैं आप लोगों को ले जाता हूँ इसका, क्योंकि मैं इसमें हम लोग थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो क्या कहते हैं एक्युमुलेशन करेंगे। तो मैं आ गया हूँ इस चार्ट्स पर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है आप लोगों के सामने, और ये देखें जी। अभी जो ऑल्ट सीजन लगा था दिसंबर में, जो कि सिर्फ एक हफ्ते का था, उसके अंदर इसका जो हाई था, उसमें जो इसका हाई था वो था ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये हाई था इसका 2.59 सेंट्स तक। ठीक है, जो इस ऑल टाइम है बिटकॉइन ने 1 लाख को टच किया, 1 लाख से ऊपर का, तो इतना ऊपर जा चुका है। सो अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन ये है कि चूँकि बिटकॉइन अभी क्रैश हुआ है तो उसकी वजह से इसके अंदर अभी एक क्रैश है, और मार्केट इसकी जो है मतलब फिनिक्स का जो रेट है वो डाउन गया अप्रॉक्सीमेटली 1.07 सेंट तक। और यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है जो कि 1.6 सेंट से लेकर और 0.87 तक इसकी ज़बरदस्त सपोर्ट है। ये देखें, ये रेंज ये देखें, इस कर्सर को आप लोग देख लें, कर्सर में घुमा रहे हैं, ये सपोर्ट यहाँ पे देखें, परफेक्ट सपोर्ट। उसके बाद फिर आप लोग ये देखें, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। उसके बाद फिर नीचे ये बहुत पहले जो थी मार्केट इतनी डाउन थी, और उसके बाद से अब अगर आप देख रहे हो लॉन्ग टाइम सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रही है। और उसमें ये अगर आप देखें डे तो 9 जनवरी 2024 से अब क्या चल रहा है हमारे पास 2025 का जनवरी चल रहा है। तो 1 साल से ये सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, और अभी हम लोग इस सपोर्ट पे हैं। और आगे मैं आप लोगों को बताऊँ क्यों मैं इसकी एक्युमुलेशन कॉल ले रहा हूँ, क्योंकि आगे चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। और जो लास्ट टाइम जो अपना इसने ऑल टाइम हाई बनाया वो भी चाइनीज़ न्यू ईयर में। चाइनीज़ न्यू ईयर जब आता है तो लोग जो चाइना के हैं वो अपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं। फिनिक्स एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, CFX जिसे कि चाइनीज़ बिटकॉइन कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं कॉल दे रहा हूँ CFX की तरफ भी आपको जाऊँगा, लेकिन ये कॉल मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डबल नेगेटिव हो गया, क्योंकि चाइनीज़ हो गई, दूसरी AI भी है। तो AI का भी आपको मामला चल रहा है, ऊपर से चाइना के भी ए न्यू आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पोटेंशियल इसको है। तो मैं इसकी बाइंग रेंज आपको बगैर टाइम जाके बताता हूँ। इसकी जो बाइंग रेंज है वो ये है कि मैं आप लोगों को ले जाता हूँ 1 आवर वाले चार्ट पर। ओके, सो 1 आवर वाले चार्ट पर मैं आ गया हूँ। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका जो पैटर्न बन रहा है वो इन्वर्स हेड एंड
शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उसके चांसेस ये हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है और ये इसने रिकॉर्ड भी दे दिया। तो हम लोग जो इसका टारगेट है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वो 1.14 है कि इतनी लो जा सकती है, मगर चूँकि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है तो यहाँ तक मार्केट आराम से पहुँचते हुए दिखाई देगी। यहाँ तक तो आएगी। तो आप लोगों ने अगर बाय करना है तो 1.24 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें से आपने अपने हिसाब से जाना है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि जो आपका पोर्टफोलियो उसमें से हाफ आप इसमें डाल सकते हैं, आधा पोर्टफोलियो इसमें डाल सकते हैं। आधे को अलग करेंगे और उस आधे में से आधा आप डालेंगे। मिसाल के तौर पर आप $1 लाख रुपए पाकिस्तानी हैं तो आप उसमें से 50,000 लेंगे और 50,000 आप लेंगे और 50,000 में से जस्ट आप 25,000 इन्वेस्ट करेंगे कहाँ, 1.240 पर। और उसके बाद फिर अगर मज़ीद क्रैश इसके अंदर आता है तो वो फिर हमारी बाइंग पॉइंट होगा ये वाला। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1.05 यहाँ पे फिर आप 50% डालेंगे, जो अदर 50% होगा। तो इस तरह से आपने 50,000 लेकर चलना है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक अच्छा पोटेंशियल आएगा। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है इसके मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म पे। एक तो ये पोजीशन हो सकती है इसकी, ठीक है, दिस इज़ 1.72, ठीक है, 1.24 से 1.72। उससे ऊपर अगर आप जाएँ तो फिर हमारे पास ये है सेकंड टारगेट 1.91 और उससे ऊपर जो है हाई टारगेट मैं बोलता हूँ तो वो है हमारे पास 2.05। ये 3 टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इन टारगेट्स पे आप सेल आउट कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर लॉन्ग टर्म के लिए, इससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको, लेकिन उसमें हमने रिस्क अपना लेना और वो है $4, ठीक है। तो इधर तक मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ। सो ये आप लोगों के टारगेट्स हैं। मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम इस कॉइन के अंदर कितना पोटेंशियल है, अगर ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाए ना, ये प्रीवियस है 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं आप लोगों को फिर 1 डे वाले चार्ट पर लेके जाता हूँ और 1 डे वाले चार्ट पर मैंने टाइम फ्रेम तब्दील करी, 1 डे वाले चार्ट पर मैं आ गया। 1 डे वाले चार्ट पर हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना न्यू ऑल टाइम में काम बना सकता है। तो ये इसका फर्स्ट जो था ऑल टाइम हाई था 4.14। तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई अगर ये बनाता है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हमारे पास होगा ये वाला, ये। लेकिन उसके लिए इतने सारे बैरियर्स को और इतने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए निकलना पड़ेगा। ये वर्टिकल रेजिस्टेंस है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। वर्टिकल रेजिस्टेंस आप देख लें, ट्रेंड लाइन जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर नीचे वाली एक है, फिर ये है। तो जो मैक्सिमम अगर ये हमें जाती हुई दिखाई देगी तो 4.85 तक हमें मार्केट जाती हुई दिखाई देगी ऊपर। तो मैक्सिमम अगर ये कॉइन गई तो ये यहाँ तक जाएगी। इसकी मज़े की बात यह है और इसमें पोटेंशियल है क्योंकि एक तो AI नैरेटिव है और सेकेंडली जो इसको बैक कर रहा है बाइनांस की इन्वेस्टमेंट के अंदर है, अमेज़ॉन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है और कॉइन बेस की इन्वेस्टमेंट के अंदर है और बहुत सारी कंपनीज़ की जो अच्छी कंपनी है उनकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर इसका जो है वो क्या कहते हैं इसकी डिटेल देख सकते हैं, वाइट पेपर पढ़ सकते हैं, इनकी वेबसाइट जाके सकते हैं। ये AI में इनकी कंपनी काम करती है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो अभी के लिए जो आप लोगों ने टारगेट्स मैंने आप लोगों दिए उनको मार्क आउट कर लीजिएगा। मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बता दिया कि नहीं जा सकती है। फर्स्ट ये होगा जो कि फर्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा ये वाला, ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा आप लोगों का 1.73 जो मैंने आप लोगों को बताया। सॉरी मैं थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद क्लियर आउट कर देता हूँ कि नेक्स्ट ऑल टाइम हम लोगों ने कहाँ पे कंसीडर करना। आप लोग को ये देख लीजिए, ये मैं साथ साथ अपडेट भी करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कि भाई अब हमने टारगेट कहाँ पे रखना है, क्योंकि अभी कैंडल्स बनेंगी तो उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। ये आपका थोड़ा सा अपग्रेड होता जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रख के मैं दिखाता हूँ कि जो है वो ये है। एक तो 1.73, उससे ऊपर अगर आप जाएँ तो ये 1.91 और उससे ऊपर हमारे पास जो है वो 2 समथिंग के करीब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।